दोस्तों हाल ही में मैंने अक्यूरा नाम की एक मूवी देखी और ये 2018 में आई थी। ये मूवी फैंटेसी, हॉरर और थ्रिल पे बेस्ड है। ये टोटल 1 आवर एंड 30 मिनट लॉन्ग है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर तलाल सलामी ने और इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी मेटाक्रिटिक और रॉटेन टोमेटोज रेटिंग अवेलेबल नहीं है, तो हम इस वीडियो में इस पे बात नहीं करेंगे। इस मूवी को क्रिटिक्स ने काफ़ी प्रेज किया है और इसने 2 अवार्ड्स और 2 नॉमिनेशंस भी हासिल किए हैं। तो चलिए इस मूवी को डिस्कस करते हैं और जिसके बाद एंड में मैं आपको इससे जुड़ी थ्योरीज और इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी स्टार्ट होती है और इसके फर्स्ट सीन में हम कुछ बच्चों की गैदरिंग्स को देखते हैं जो बॉन्ड फायर के चारों तरफ सेलिब्रेट कर रहे थे। ये वहाँ की कल्चर का एक हिस्सा था जिसमें उस दिन सभी बच्चे एक दूसरे पे पानी उछालते थे और रात में बॉन्ड फायर के चारों तरफ सेलिब्रेट करते थे। ये रिचुअल उनकी कल्चर का ही एक पार्ट था और यहाँ कई सारे बच्चे थे। हम इनमें बशीरा को देखते हैं जो अपने पति के साथ थी। बशीरा की कम उम्र में शादी हो गई थी और यहाँ हम एक लड़के जिनेब को भी देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और बशीरा अपने पति से नजरें चुरा के दोनों पास में ही मिलती है। यहाँ जिनेब बशीरा को भागने का भी ऑफर देता है बट शी रिफ्यूजेस। वो ये कहती है कि उसके घर में कमाने वाला और कोई भी नहीं है और उससे इसके सहारे ही रहना पड़ेगा। यहाँ बशीरा गिफ्ट के तौर पे जिनेब को एक विसल देती है और कहती है कि उसे जब भी इसकी याद आए वो उसे बजा दिया करे। तभी यहाँ उसका पति उसे ढूंढते हुए आ जाता है और वो दोनों डर से उसी कॉर्नफील्ड के बीच एक अबैंडन घर की ओर भागते हैं और वहां जाकर छिप जाते हैं और उनका पीछा करते हुए उसका पति भी वहां पहुंच जाता है। वो जिनेब और उसे ढूंढता है जहां आखिरकार जिनेब और उसके पति में हाथापाई होती है। यहाँ जिनेब बुरी तरह से मार खाने लगता है और बशीरा का पति उसे मारने की कोशिश भी करता है, पर तभी बशीरा पीछे से उसके सर पे वॉश दे मारती है और वो बेहोश हो जाता है। बशीरा जिनेब को उठाने की कोशिश करती है और एट द पॉइंट जब हमें लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, तभी जिनेब बशीरा के ऊपर एक अजीब से क्रिएचर को मैटेरियलाइज होते देखता है जो बशीरा को लेकर चला जाता है और जिनेब डरा सहमा कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं प्रेजेंट टाइम में जिनका नाम नादिया था। नाउ यहाँ से हम 2 स्टोरीज को एक साथ देखेंगे जहाँ से सीन 4 बच्चों के एडल्ट और चाइल्डहुड में शिफ्ट होगा और आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको इन चारों के एडल्ट और किड फॉर्म से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो ये है नादिया और ये उसका एडल्ट रूम, सेम एज ये अली है और ये उसका एडल्ट वर्जन। ये समीर है और ये है स्टीफन और ये दोनों आपस में भाई हैं और हमने इसके बच्चे यूसुफ को भी देखा है। यहाँ हम उसके बच्चे यूसुफ को भी देखते हैं और वो दोनों लेट थे और यूसुफ स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम अली के एडल्ट रूप को देखते हैं जो अब पेशे से डिटेक्टिव था और वो इस केस से जुड़े फुटेजेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था जिसमें कई सारे विक्टिम बच्चे एक क्रिएचर के बारे में जिक्र कर रहे थे। और यहाँ हम उसके सीनियर मस्जिद को भी देखते हैं जो उसे रेस्ट करने की एडवाइस देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं जो फुटबॉल खेलते हुए एक घर में घुस जाता है जहाँ वो एक अजीब से आदमी को देखता है जिसके मुंह में किसी तरह का लॉक से बंद किया हुआ था और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उन चारों का फ्रेंड्स में से एक समीर था। अब उसके साथ ये क्या हुआ और इसके साथ ऐसा क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। वो बच्चा उसके पास जाने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और उस बच्चे को डराकर वहाँ से भगा देता है। वो बूढ़ा आदमी समीर को अंदर ले आता है और उसे बाहर जाने के लिए काफी मारता है। वो ऐसे एक वुडन प्लैंक से मारने ही वाला था पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो उसे पीने के लिए कुछ देता है और जब वो उसे पीता है तब हम उसके स्टमक में एक अजीब से हलचल को देखते हैं मानो कुछ जिंदा उसके पेट में चल रहा हो एंड दैट सीन वाज वेरी क्रीपी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम अली को देखते हैं। अली ही नादिया का एक्चुअली में हस्बैंड था और यूसुफ उनका बेटा, पर उनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से अलग भी रहा करते थे एंड ऑब्वियसली यूसुफ इससे खुश नहीं था। अगले दिन नादिया चौथे फ्रेंड स्टीफन के पास जाती है जो एक आर्टिस्ट था और वो अपने एग्जीबिशन रखा था और उसने यहाँ पे एग्जीबिशन शो पे लगाया था। यहाँ नादिया कई तरह के पिक्चर्स देखती है जिन्हें मोस्टली अजीब सारे क्रिएचर्स और उनसे अफेक्टेड बच्चे की तस्वीर को इल्यूस्ट्रेट किया जाता है। यहाँ स्टीफन किसी अपने बुरे इंसिडेंट और क्रिएचर के बारे में भी बात कर रहा था जिससे नादिया हेजिटेटेड फील करती है और वो यहाँ से जाने लगती है। यहाँ से सीन उसके चाइल्डहुड पे शिफ्ट करता है जहां हम सभी के किड फॉर्म को खेलते हुए देखते हैं
जो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले थे। ये वही जगह थी जिसे हमने मूवी के एकदम फर्स्ट सीन में देखा था और वे सभी इस घर की पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि पहले ये कंट्री फ्रेंच लोगों की कॉलोनी हुआ करती थी और वो घर पहले फ्रेंच सिपाहियों का हुआ करता था। यहाँ के लोगों के साथ वो बुरा बर्ताव करते थे और काफ़ी अत्याचार भी करते थे। पर एक दिन वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आया और जिसने सभी को मार दिया और तब से उसने कई सारे बच्चे को भी गायब कर दिया। और यहाँ इसके बाद हम अली के एक लॉकेट को फेंकते हुए भी देखते हैं और उस लॉकेट पे लिखा था नादिया लव्स स्टीफन। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है और हम फिर से उसी बच्चे को देखते हैं जो वापस उसी जगह पर आ गया था। यहाँ समीर के हाथ में वही लॉकेट हम देखते हैं और ये बच्चा समीर के मुंह में लगे लॉक को खोल देता है और हम फाइनली उस क्रिएचर को उसके पेट से निकलते हुए देखते हैं और हम फाइनली उस क्रिएचर को फिर उस पर हमला करते हुए भी देखते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जिसके बाद हम अली और मस्जिद को देखते हैं जो उसी जगह एक नए एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने आए थे। जिसके बाद हम एक और फैमिली को देखते हैं जो उन्हें टीवी पे देख रहे थे, जिनके गेट के बाहर आगे कोई अचानक से ही नॉक करने लगता है। वो आदमी अपने डर जाता है और अपने बच्ची को रूम में भेज देता है और पुलिस को कॉल करता है। पर तभी उसके रूम से उसके बच्चे की चीखने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा तोड़कर समीर कुछ ढूंढते हुए अंदर आ जाता है। वो लोग अपने बच्चे को देखने जाते हैं बट वो वहाँ नहीं था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अली के हेडक्वार्टर्स पे फोकस करता है जहाँ अली अभी अभी पहुँचा था और उसे गिरफ्तार समी मिलता है, जिसे देखकर अली उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है क्योंकि आखिरकार वो 25 साल बाद मिले थे और उसने 25 साल बाद अपने दोस्त को देखा था और वो उसे पहचान गया था क्योंकि उसका लुक जरा सा भी नहीं बदला था। यहाँ समीर उसी क्रिएचर के बारे में बताता है और वो उसे बोगी यानी कि डरावना लोग भी कह के बुलाता है। यहाँ वो उसे अपना लॉकेट भी दिखाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उस लॉकेट को अभी भी उसने अपने पास रखा है। यहाँ हमें इस लॉकेट से एक और बात पता चलती है कि नादिया स्टीफन को बचपन से ही पसंद करती थी बट स्टीफन अपने भाई समीर के जाने के बाद उदास रहने लगा था। यहाँ से सीन फिर फ्लैशबैक में शिफ्ट करता है और हम उसी इंसिडेंट को देखते हैं जिससे ये सब शुरू हुआ। तो हुआ यूं कि समीर को खेलते हुए एक लड़की कॉर्नफील्ड में मिलती है जो उसके दोस्तों को अपने साथी की मदद करने के लिए कहती है एंड दैट गर्ल वाज नो अदर देन बशीरा। जी हाँ, ये लोग बशीरा के कहने पे उसी फ्रेंच घर में वापस जाते हैं जहाँ इन्हें एक बूढ़ा आदमी सेम कंडीशन में बंधा मिलता है और उसके मुंह पर भी ऐसा ही कुछ लॉक लगा हुआ था। समीर इस लॉक को खोल देता है जिससे वही क्रिएचर वापस से उसके पेट से निकल आता है और समीर को निगलने लगता है। पर जब नादिया उस पर पानी के गुब्बारे मारती है तो वो उसे छोड़ देता है एज इफ कि वो उससे डरता हो। यहाँ वो फिर से इन सभी पे हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और वो एक सीटी की यूज़ करता है जो बसीना ने जिनेब को दी थी। जी हाँ, वो बूढ़ा आदमी वाज नॉन अदर देन जिनेब। वो इस विसल से उस क्रिएचर को कंट्रोल करके उसे समीर के मुंह में वापस डाल देता है और लॉक लगाकर उसे वहाँ से चला जाता है। वे लोग खूब कोशिश करते हैं समीर को बचाने की बट वो बचा नहीं पाते हैं और हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में इन सभी दोस्तों का गिल्ट ही था कि वो समीर को बचा नहीं पाए और वो बूढ़ा आदमी उसे लेके चला गया। अब यहाँ से फ्लैशबैक एंड होती है और हम अली को नादिया पे फ़ोन से बात करते देखते हैं। या नादिया उसे बताती है कि अपने बचपन की सारी बातें उसे याद आ गई है, यानी कि इस ट्रॉमा के कारण नादिया उस एक्सीडेंट को भूल चुकी थी। ये सुनकर अली नादिया के पास जाने लगता है और यहाँ नादिया अपने स्कूल में एक बच्ची के साथ थी जिसे टॉयलेट जाना था और जिसके कुछ समय ही बाद ही हम बच्ची की चीखने की आवाज़ सुनते हैं। तो वो उसे बचाने जाती है और उस बच्ची के सामने वही क्रिएचर अक्यूड़ा था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और यहाँ वो उन पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ बूढ़ा जिनेब आ जाता है। वो फायर अलार्म को ऑन कर देता है जिससे बारिश होने लगती है, मतलब बेसिकली स्प्रिंकल ऑन हो जाता है और पानी से घबराकर अक्यूड़ा भाग जाता है। तभी यहाँ अली भी पहुंच जाता है और वो जिनेब को गलत समझकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और ना हिलने की हिदायत देता है। बट जिनेब के पीछे अक्यूड़ा आ जाता है और उसे रोकने के लिए वो सिटी निकालने की कोशिश करता है बट अली उसे अटैक की कोशिश समझता है और शूट कर देता है जिससे जिनेब की यही मौत हो जाती है। यहाँ अली सब कुछ रियलाइज़ करता है और वो फील करता है कि वो कितना गलत था और वो आदमी सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उसी विसल का यूज़ करता है जिससे कि वो वहाँ से भाग जाता है। अली अब जेल से समीर को भी इल्लीगली भगा लेता है क्योंकि उसे अब सच पता था बट मजीद उसे ऐसा करने से रोकता है और अली उसे बेहोश करके भाग जाता है। अब यहाँ से वो और नादिया समीर को स्टीफन के पास लेके जाते हैं और उनके साथ उनका बेटा यूसुफ भी था। स्टीफन समीर को पहचान लेता है और उसे गले लगा लेता है। सब कुछ सही चल ही रहा था कि अचानक वहाँ फिर से अक्यूड़ा आ जाता है।
वो उन पे अटैक कर देता है और इस बार अली तैयार था और वो उसी विशाल की मदद से फिर इस बार समीर के अंदर उसे कैद कर देता है। बट दैट मोमेंट समीर इमोशनली टूट जाता है और वो इन सबका खुद जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। उसने अपने भाई और दोस्त से भी मिल लिया था और वो अब जीना नहीं चाहता था और इसीलिए वो विंडो से कूद के सुसाइड कर लेता है और उसके मरते ही फिर से अक्यूरा आज़ाद हो जाता है। मुझे लगता है कि उसने सोचा होगा कि उसके मरने पे ये सब खत्म हो जाएगा, बट दैट वाज नॉट ट्रू और वो आज़ाद हो जाता है। वो इस बार फिर से हमला करता है और इस बार वो यूसुफ को ले जाने में कामयाब हो जाता है। इससे नादिया बेहोश हो जाती है और उसकी आंखें कार में खुलती है जहाँ से ये तीनों उसी पुराने घर की ओर जा रहे थे और रात हो चुकी थी। यहाँ वो घर में इंटर करते हैं और उन्हें यहाँ कई सारी अजीब सारी चीज़ें दिखती है। यहाँ उन्हें उनका बेटा यूसुफ भी हड्डियों के ढेर पे मिलता है, पर उससे पहले कि उसे बचा पाता अक्यूरा यहाँ आके उस पर हमला कर देता है। यहाँ अक्यूरा के अंदर से बसीरा भी निकलती है और सरप्राइजिंगली वो उसके शरीर से आधी निकलकर सबको हॉन्ट कर रही थी। पर तभी नादिया अक्यूरा के अंदर से बसीरा को खींचने की कोशिश करती है और जिसमें इसकी मदद स्टीफन करता है। वो कामयाब हो जाते हैं पर अक्यूरा अलग होते ही स्टीफन को मारने में कामयाब हो जाता है और आखिरकार मारते मारते वो भी मटेरियलाइज होके राख में बदल जाता है। पर यहाँ बसीरा इतनी बुरी तरह से पजेस्ड हो गई थी कि वो नादिया का सर दीवार पे दे मारती है और वो बेहोश हो जाती है और अली यहाँ पे चोटिल गिरा हुआ था। बसीरा उन्हीं राखों को खुद में वापस लपेटती है और फिर से अक्यूरा को जिंदा कर देती है। यहाँ अक्यूरा नादिया को मारने ही वाला था कि तभी अली उसे सीटी से कंट्रोल करने लगता है। वो उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता तो मजबूरन उसे अक्यूरा को यूसुफ में कैद करना पड़ता है। और एक फ्लैश के साथ हम पुलिस और मस्जिद को देखते हैं। यहाँ वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और एट द लास्ट सीन हम नादिया और अली को कार में अपने बच्चे यूसुफ के साथ कहीं दूर जाते देखते हैं और उसके मुंह पे भी अब वही लॉक था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑन द अक्यूरा। और चलिए अब हम कुछ इसके थ्योरीज और क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अक्यूरा यहाँ एक सुपरनैचुरल एंटिटी था जो कि फॉर सम रीजन उस फ्रेंच वेस पे कहीं से आ गया था और एक बार अपने खाने के लिए निकलता था और फिर डीप स्लिप में चला जाता था, जिसे बसीरा और जिनेब ने वहां आकर जगह दिया और अक्यूरा बच्चों की खुशी और उनके इमोशंस पे फीड करता था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर उसने बसीरा को क्यों नहीं मारा। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा समय के लिए जागे रहने के लिए एक होस्ट का इस्तेमाल करता था जो बसीरा बन गई थी। और ना सिर्फ ये बल्कि वो उसका इस्तेमाल दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए भी किया करता था और ऐसा करने से उसके अंदर बसीरा की कमजोरियां भी आ गई थी और इसीलिए वो विसल से काबू हो पाता था जस्ट बिकॉज ऑफ बसीरा। और इसकी एक कमजोरी पानी भी थी और उसे होस्ट से अलग करने पे उसे ही रोका जा सकता था जब तक उसे होस्ट से अलग ना किया जाए। और इसे कंटेन करने के लिए भी एक ह्यूमन की जरूरत पड़ती थी, पर इसे सिर्फ रोका जा सकता था उसे अलग करने के बाद ही। और इसे रोकने के लिए भी एक इंसान की जरूरत पड़ती थी ताकि वो उसके अंदर कंटेन किया जा सके, पर इसके बाद भी वो उसके अंदर जिंदा रहता था। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आपको इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूँ एज अ बोनस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ एक फ्रेंच घर पे कुछ अजीब से सिम्बॉल्स और जानवर से बने हुए हैं, विच सजेस्ट कि इसने यहाँ समन प्रोसेस किसी ने किया होगा और ये उसी पे उल्टा पड़ गया। और अगर आपने इट मूवी देखी है तो आप पेनीवाइज के साथ इसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि पेनीवाइज भी बच्चों के डर के ऊपर फीड करता था और वहाँ भी 4 फ्रेंड्स ऐसे इसे फेस करते हैं। बट स्टिल ये स्टोरी कई मायनों में बेटर भी है और डिफरेंट भी। तो मेरी ओपिनियन में ये बेस्ट मूवी हो सकती है आपके देखने के लिए अगर आप हॉरर थ्रिलर के बेस्ट फैन हैं। तो हमने लास्ट सीन को देखा और ये लास्ट सीन भी वही सजेस्ट करती है कि अब वो यूसुफ को इसे झेलना पड़ेगा और यूसुफ अब इसी के साथ जिएगा अंटिल दे फाइंड अनदर वे। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन ऑन द अक्यूरा मूवी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो या ओपिनियन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी ढेर सारी एक्सप्लेनेशंस और अलग अलग चीज़ें भी लाने वाले हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट एंड क्वेरीज। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। मोर वीडियोज आर कमिंग अप, स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन बाय बाय।